शब्दार्थ व्यास प्रसादात, व्यास देव की कृपा से, श्रुतवान सुना है, एतत् इस, गुह्यम गोपनीय, अहम मैंने, परम योगम योग को, योग ईश्वरात योग के स्वामी, कृष्णात कृष्ण से, साक्षात कथयतः कहते हुए, स्वयं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा व्यास देव की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगी नाम अपि सर्वेषाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह इस हुए ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतः उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतः जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षता समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने या व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I would first like to thank devotees who help us to come here and the host who hosted us. तो मैं उन सब भक्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके कारण मैं यहाँ पर आया हूँ और उन्होंने ये सब आयोजन किया है। And we've chosen this verse because we came here because of Vyasa Puja. और हमने इस श्लोक को चुना है क्योंकि हम व्यास पूजा उत्सव के लिए यहाँ पर आए हैं। It is said in Bhagavatam that the holy person are like walking tirthas. तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो भक्त होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। I was first time 20 years ago here in Puri. मैं 20 वर्ष पहले यहाँ पर पुरी आया था। We were on the tour on South India, 20 of us with Guru Maharaj Bhakti Vikas Swami. मैं एक भ्रमण पे था जहाँ पर परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के साथ में था। हम 20 भक्त थे। Last point of our tour was Vishakhapatnam, and at that moment Gokul Chandra Prabhu was serving there. तो हमारा जो यात्रा का सबसे अंतिम बिंदु था वो विशाखापट्टनम था, जहाँ पर उस समय गोकुल चंद्र प्रभु सेवा कर रहे थे। Then Guru Maharaj gathered us and said, "I am going in one direction. You
You can go with me, or you can go visit Jagannath Puri, and then we will come be together in Mayapur Dham for worshiping. तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं एक दूसरी दिशा में जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, और कुछ समय के पश्चात फिर हम मायापुर में एक साथ मिलेंगे। I was in that time didn't know even English, so I was completely depending about our tour guide. तो उस समय मुझे अंग्रेजी भाषा का इतना अनुभव नहीं था, मैं नहीं जानता था, तो मेरे जो भ्रमण करते समय मेरे मार्ग निर्देशक थे उन पर मैं पूरी तरह से निर्भर था। So I said I understand Puri is holy place, but I would rather go with Guru Maharaj. तो मुझे लगा कि हालांकि जो पुरी है वो तीर्थ स्थान है, लेकिन गुरु महाराज के साथ में जाऊंगा, ये मैंने निर्णय लिया। Because I was thinking, where is Maharaj, there is the holy place. क्योंकि मैं विचार कर रहा था कि जहाँ पर गुरु महाराज है वहाँ पर तीर्थ स्थान है। But mostly our group have chosen to go to Puri, so I also has to go with them. तो जो हमारे समूह के अन्य भक्त थे उन्होंने पुरी जाना चुना, तो इसीलिए फिर हम यहाँ पुरी के लिए आए। And they criticized me as a young devotee, what I do know. तो मुझे अन्य भक्त आलोचना करने लगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, जैसे कि एक जो युवा भक्त है उसकी आलोचना की जाती है। But now we can see that Guru Maharaj every time for his birthday, for his Vyasa Puja, choose some different holy place like Govardhan, Pushkar, etc. तो हम देखते हैं कि गुरु महाराज की जो व्यास पूजा होती है वो अलग अलग जो धाम है, पुष्कर है, गोवर्धन है, पुरी है, यहाँ पर आयोजित की जाती है। So we can have on this double benefit, to be with him and to be in Holy Dham. तो हमें ये दुगना इसका लाभ मिल सकता है कि गुरु महाराज का संग प्राप्त हो रहा है और हमारी धाम दर्शन हो रहे हैं। In the West we do not have the Holy Dhams. तो जो पश्चिमी देश है वहाँ पर किसी भी तरह के कोई तीर्थ या धाम नहीं है। When I heard that Guru Maharaj will have in Srirangam big Shravan camp, I asked Madhukanta, his servant. तो जब मुझे पता चला कि गुरु महाराज का श्रीरंगम में श्रवण कीर्तन कैंप है, तो मैंने गुरु महाराज के जो सेवक हैं मधुकंठ प्रभु, उनसे पूछा। I don't understand, so many devotees have to travel now to Srirangam, and we do not have some big center ISKCON in Srirangam, and they have to travel from Salem, from Chennai. Why didn't he simply made this in Chennai? तो मैंने उनसे पूछा कि कोई बड़ा शहर हो, बड़ा केंद्र हो, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? सभी सेलम से आएंगे, चेन्नई से आएंगे और श्रीरंगम में आएंगे, तो क्यों ना हम चेन्नई में करें? Madhukanta Prabhu couldn't even relate to my question. He said, I cannot understand, Chennai is not a holy place. तो जो मधुकंठ प्रभु है मेरे प्रश्न को समझ पाए और उन्होंने विचार किया कि चेन्नई तो पवित्र स्थान नहीं है। So we can see that Guru Maharaj chose every time different holy place, and by his mercy now 25 years ago I am here following him, and he is also in this holy Dham. तो गुरु महाराज ऐसे पवित्र स्थान को चुनते हैं और गुरु महाराज की कृपा से 25 साल के पश्चात मुझे यहाँ पर फिर से पूरी धाम आने का अवसर मिल रहा है। And he doesn't think for himself wherever I go, this is holy place. No, he is humble. तो वो गुरु महाराज इस तरह से विचार नहीं करते कि जहाँ मैं जाता हूँ वो तीर्थ स्थान है, और विनम्र सेवक की तरह कार्य करते हैं। In second canto of Bhagavatam it is said that those persons who do not visit holy places, that their legs are like logs, like these trees. तो दूसरे संघ के तात्पर्य में बताया गया कि जो तीर्थ स्थान में भ्रमण नहीं करते हैं उनके पैर एक पेड़ के समान है, पेड़ के लट्ठे के समान है। In 10th canto it is said that those who consider holy places just as ordinary river and who are not inclined to associate with holy persons there, they are not better than asses, donkeys or cows. तो दसम स्कंद के तात्पर्य में बताया गया है कि जो केवल तीर्थ स्थान में आते हैं केवल वहाँ पर स्नान करने के लिए
और वहाँ के जो साधु हैं, भक्त हैं, उनसे संग नहीं करते हैं, तो वो एक गधे और गाय के समान। And so now we are in Jagannath Puri. I will shortly say history how this temple was constructed. तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसका किस तरह से निर्माण हुआ। This is one of the oldest temple. ये बहुत सारे पुरातन मंदिरों में से एक पुरातन मंदिर है। And there was one big devotee, Raja king. His name was Indradyumna. तो एक महान राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। He lived in big opulence and his capital was Avantipur. तो बहुत ही समृद्धशाली राज्य में वो रहते थे और उनका जो निवास स्थान था वो अवंतीपुर उज्जैन था। But although he lived in big opulence, his heart was empty because he wanted to have darshan with Lord. तो हालांकि वो बहुत समृद्धशाली राज्य में रहते थे, लेकिन उनका हृदय उनको रिक्त लगता था क्योंकि वो भगवान के दर्शन करना चाह रहे थे। So then he by chance heard that there is a Lord on the planet and his name is Nilamadava. तब उनको एक समाचार मिलता है कि भगवान अभी इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर अपने एक रूप नील माधव के रूप में आए हुए उपस्थित हैं। And he lives on top of the mountain Niladri. तो एक पर्वत है जिसका नाम है नीलाद्रि, वहाँ पर नील माधव निवास करते हैं। So he sent many messengers to go in different direction to search for that mountain and to search for the Lord. तो उन्होंने अपने कुछ बुद्धिमान दूतों को अलग दिशाओं में भेजा भगवान का पता लगाने के लिए। So finally one Brahmin priest Vidyapati found this deity in tribal among the tribal. तो अंततः उनके जो एक मुख्य मंत्री थे जिनका नाम है विद्यापति, उनको पता चल जाता है और ये सबर कुल का एक जाति था, वो नील माधव की सेवा करते हैं। These are low-born, these tribals, pig herders. They were looking after pigs, and their chief was Vishwasu. तो जो ये सबर कुल है, वो जो सुअर उनको पालन पोषण करना, उनको चराना, वो एक प्रजाति है और उस सबर कुल के जो नेता होते हैं, मुखिया होते हैं, उनका नाम होता है विश्वासु। So in order to gain in order to get favor, he married his daughter Lalita. तो विश्वासु का फेवर लेने के लिए, विश्वासु उनके प्रति अनुकूल हो, इसके लिए उन्होंने उनकी जो पुत्री है ललिता के साथ विवाह किया। And he noticed how his father-in-law every midnight going somewhere, and in the morning he's coming with flowers and nicely scent. तो उनके जो ललिता के पिता थे विश्वासु, वो अर्धरात्रि में प्रतिदिन नील माधव की सेवा करने जाते थे और जब वो सुबह आते थे तो विद्यापति को बहुत ही सुगंधित फूल और जो माला है वो दिखती थी और उसकी सुगंध आती थी। So we know from incident of Pandavas that Yudhishthir said to your mother when he finally found that Karna is his brother, from today women will not be able to keep a secret. तो हमें पता है महाभारत से कि जब कुंती महारानी युधिष्ठिर महाराज को बताती है कि कर्ण आप में से एक आपका भाई है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अभी स्त्रियां कभी भी कोई रहस्य छुपा नहीं पाएंगी। So similarly he asked his wife where your father is going, and then she said he is going to worship Lord in the mountains. तो विद्यापति अपनी पत्नी ललिता से पूछते हैं कि आपके पिता कहाँ पर जाते हैं, तो ललिता बोलती है कि मेरे जो पिता हैं वो नीलाद्रि पर्वत पर नील माधव की सेवा करने के लिए जाते हैं।
Then he again and again asked his wife, "Could you please tell your father if he can once take me with him?" तो विद्यापति बार बार बोलते हैं कि आप अपने जो पिता हैं उनसे निवेदन करेंगे कि मुझे नीलाद्रि पर्वत पर नील माधव के दर्शन कराने के लिए ले जाएं। And Vishwasu complied, he agrees, Shabara Vishwasu, but under the condition that his eyes are blindfolded. तो विश्वासु जो है विद्यापति का जो बात थी उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि जो विद्यापति हैं उनके आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। He agreed, but in hand he took seeds of this mustard, yes. तो उनको आंखों में पट्टी बांधकर विद्यापति को ले जाया गया, लेकिन वो अपने साथ में एक पोटली में जो सरसों के बीज हैं वो रखे हुए थे। And later these seeds were grown into bushes. और जिस रास्ते पर वो सीड उन्होंने बीज डाले थे वो बाद में सरसों का जो पेड़ है उसमें वो बढ़ गए। And then he returned to King Indradyumna. King Indradyumna went to this mountain and they followed this path of mustard bushes. तो विद्यापति कुछ समय के पश्चात अवंतीपुर पहुंच जाते हैं और फिर राजा इंद्रदुम्न यहाँ पर नीलाद्रि के पास में आते हैं और जो सरसों के बीज के द्वारा बनाया हुआ रास्ता है उसको फॉलो करते हुए वो नीलाद्रि पे पहुंच जाते हैं। They finally came, King Indradyumna, so eagerly to see and to have this long-awaited darshan with Nila Madhava, but he couldn't find him. तो जो इंद्रदुम्न राजा हैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका नील माधव के दर्शन होंगे। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो नील माधव वहाँ से अदृश्य हो चुके होते। And they naturally accused Vishwasu that he has hidden the Lord. तो राजा इंद्रदुम्न आरोप लगाते हैं विश्वासु के ऊपर कि आपने ही नील माधव को छुपा के रख दिया है। But then Narada Muni appeared and explained what happened and said that Lord will appear in the form of Jagannath. Another from sky. Yeah, Narada Muni also came and explained. तो नारद मुनि आते हैं वहाँ बताया एक दूसरे रूप में जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो। Narada Muni instructing the king Indradyumna that he first should construct big gorgeous temple for Lord. तो नारद मुनि यहाँ बताते हैं कि सबसे पहले राजा इंद्रदुम्न एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण करें। And after he do that, the Lord Brahma will personally come and install the deity. तो जब ये मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो जो ब्रह्मा जी हैं वो व्यक्तिगत रूप से आएंगे और यहाँ पर जो विग्रहों की स्थापना करेंगे। So King Indradyumna constructed a big temple. तो राजा इंद्रदुम्न ने एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण किया। And then they went to Lord Brahma to invite him to install the deity. तो राजा इंद्रदुम्न जो है वो निमंत्रण देने जाते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को। Lord Brahma instructing them how the Lord will appear from wooden form of Kalpavriksha tree, which is originally from spiritual planet, from Shvetadip. तो ब्रह्मा जी वहाँ बताते हैं कि जो भगवान है जो कल्प वृक्ष उसकी लकड़ी से प्रकट होंगे और ये जो कल्प वृक्ष है मूलतः श्वेतदीप जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ का ये कल्प वृक्ष। And then Indradyumna returned to his kingdom in order to find this log and to make this deity. तो इंद्रदुम्न जब वापस आते हैं और वो जो कल्प वृक्ष के लट्ठे हैं उनको प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं जिससे वो आगे चल के जो विग्रहों का निर्माण किया जा सके। But when he returned, because
the time is different, counted on Brahma's planet and on Earth. All his relatives, Vidyapati, wife, all died. That was real vanaprastha. तो इंद्रदम्न राजा जब वापस आते हैं पृथ्वी पर तो युग बदल चुका होता है, क्योंकि वो ब्रह्मलोक गए थे निमंत्रण देने, और जब पृथ्वी पर आते हैं तो कई युग बदल गए। तो वहाँ पर विद्यापति नहीं होते हैं, विश्वासु नहीं होते हैं, उनके जितने भी संबंधी थे वो सब उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो ये वास्तविक वानप्रस्थ है। So then he found this log, but nobody could do it, the job, because immediately this chisel would broken. You know what chisel? Yes, sir. तो जो लट्ठे हैं वो तो प्राप्त हो गए हैं, लेकिन जो विग्रहों को गढ़ना है, तराशना है, तो जैसे ही औजारों का उपयोग करते हैं तो औजार जैसे ही मारते थे वो टूट जाते थे। Then one mystical Brahman appeared and said, I will do it. According to some Shastra, this was Ananta Maharan. According to another Shastra, this was Vishwakarma. According to Ananta Maharan, to some Shastra, according to Narada Purana, was Vishwakarma. तो एक अद्भुत एक ब्राह्मण वहाँ पर प्रकट होते हैं और वो तैयार होते हैं विग्रहों को बनाने के लिए। तो नारद पुराण के अनुसार वो विश्वकर्मा है। And he said, okay, I will do it, but under the condition that you have to leave me in the room 3 weeks without any disturbance. तो वो जो ब्राह्मण है बोलते हैं कि मुझे 3 हफ्ते के लिए एक कक्ष दीजिए और किसी भी तरह के वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। And during the 2 weeks, king was all the time hearing the sound of chisel. तो 2 हफ्ते जब बीत जाते हैं तो जो राजा हैं औजारों की जो आवाज़ आ रही है उसको ध्यान से वो सुनते थे। And then after that he didn't heard that sound anymore. तो 14 दिन के पश्चात वो आवाज़ सुनना अंदर से आना बंद हो गई। And then he couldn't resist in order to, he had strong desire to see the Lord, and he went into the room. तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि उनकी बहुत तीव्र उत्कंठा थी भगवान को देखने की, इसीलिए वो कक्ष में प्रवेश कर गए। So he couldn't find this Vishwakarma, but he found the Lord in 3 forms, but not finished yet. तो वहाँ पर उनको ब्राह्मण जो विश्वकर्मा थे वो नहीं मिले और 3 विग्रह थे जो कि अपूर्ण दिख रहे थे। So he was naturally devastated because he was thinking, I messed up, I made offense. तो वो बहुत ही दुखी हो गए, टूट गए और वो विचार करने लगे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है जिससे भगवान के विग्रह पूरे नहीं हो पाए। But then the minister said, everything happens according to the Lord will. Wish, his ministers. तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि जो भी घटना घटित होती है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होती है। And also said these descendants of Shabaras. और जो सबर कुल के वंशज थे, जो विश्वासु के वंशज थे, उन्होंने भी ऐसा कहा। So sometimes we also tend to think when we mess up things, this is also Lord's arrangement. तो कभी-कभी हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम अपने पूरा विपरीत परिस्थितियां आ जाए, है ना, उथल-पुथल हो जाए, हो सकता है कि भगवान का कोई इसमें हस्तक्षेप हो। So we can ask ourselves, what's the difference between this case and our case? Sometimes we step on someone's toe and say, this is Krishna's arrangement, you know. तो हम जो अभी ये जो घटना है और हम अपने जीवन में घटना को देखें तो इसमें क्या अंतर है, तो हम विचार कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम विचार करें कि ये कृष्ण का हस्तक्षेप है, कृष्ण ऐसा चाहते हैं। So what's your answer? तो आपका क्या उत्तर है जब हमारे जीवन में होता है और जब ये घटना हुई तो हम कैसे हमें सोचना चाहिए?
So answer is that we are here talking about great personality and we are not great personality. तो यहाँ पर हम महान भक्तों की चर्चा कर रहे हैं और हम कोई महान भक्त नहीं हैं। We can see when Maharaj Parikshit put snake around the Brahmin's neck. This was Krishna's will actually, that Kali Yuga has to start somehow. तो जब परीक्षित महाराज ने मृत सर्प को एक ऋषि के गले में रखा तो ये भगवान की एक लीला थी जिससे कि कलयुग प्रारंभ होने वाला है। So we cannot compare ourselves with great personalities because we make many mistakes because of our foolishness. तो हम अपनी तुलना महान भक्तों के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम गलतियां करते हैं और अपनी मूर्खता के कारण कई गलतियां करते हैं। I was witnessing when one devotee was rude to one senior devotee. तो मुझे एक घटना याद है कि एक बड़े मतलब वरिष्ठ भक्त थे। And senior devotee asked me for advice and I said, just tolerate, don't react. तो कुछ घटना हुआ तो जो वरिष्ठ भक्त हैं उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि आप सहन कीजिए और कुछ प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। Finally, when this younger one understood his mistake, और अंततः वो अपनी खुद की गलती को समझ पाए। so he apologized on the way that he said. तो उन्होंने फिर क्षमा मांगी उस तरह से। He said, you know, Lord Nityananda and Advaita, they were also exalted devotees and they were quarreling sometimes. So I'm also made something like that. तो उन्होंने क्षमा मांगी कि नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु भी आपस में झगड़ा करते थे और कभी कभी आपस में अनबन हो जाती थी, तो ऐसी मेरे भी अनबन हो गई है, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। And then Lord also explained that because some people, and it is stated in Shastra that he has no material legs and hands, so because of that they just think he is impersonal. God is impersonal. तो ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के जो भौतिक पैर और भौतिक हाथ नहीं होते हैं, तो कुछ लोग उनको फिर निराकार समझने लगते हैं। But now I just appear without hands and legs just to show them that I am personal and I can still accept offerings of my devotees. तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के एक तरह से हाथ पैर नहीं है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवान उनको स्वीकार करते हैं। So he asked also when he appeared, Lord in the Lord asked King Dindradumna, what do you wish? तो जब जगन्नाथ जी प्रकट हो गए तो राजा इंद्रद्युम्न से वो पूछते हैं कि आप कुछ मांगिए मुझसे, आपकी क्या इच्छा है? And Lord said, I wish that you are available 21 hours a day and that you just 3 hours take a rest so that you can accept many offerings of your devotees. तो उन्होंने वर मांगा कि आप केवल 3 घंटे का विश्राम हो और हमेशा आप भक्तों के लिए उपलब्ध हो, जिससे कि वो अधिक से अधिक जो भोग है आपको अर्पण कर सके। And Lord asked him, okay, but what do you wish for yourself? तो भगवान ने कहा कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, आप खुद के लिए क्या इच्छा है? And he said, I can just ask for myself that I do not have any descendants, so that no one can claim that this is temple of someone else. This should be your temple, Lord Jagannath's temple forever. तो राजा इंद्रद्युम्न बोलते हैं कि मेरा कोई आगे चल के वंशज ना हो, मेरा कोई आगे पीढ़ी ना बढ़े, जिससे कि भविष्य में कोई भी ये दावा नहीं कर सके कि जगन्नाथ मंदिर उनका है और ये जो मंदिर है हमेशा के लिए भगवान जगन्नाथ जी का ही मंदिर होना चाहिए। So we can see from this how King Indradyumna was great devotee, because for the king was unimaginable to don't have sons. तो कितने महान भक्त है राजा इंद्रद्युम्न, ये कल्पना करना मुश्किल है कि कोई राजा है उनके आगे चल के पुत्र या वंशज ना हो। When Bhishmadev gave oath that he will not have sons, that he will stay Naishtika Brahmachari, that was unheard of. तो जब भीष्म देव ने प्रतिज्ञा लिया कि मेरी कोई संतान नहीं होगी और मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूँगा,
तो ये बहुत ही अकल्पनीय था। So Holy Time is representation of the Lord. तो जो भगवान का पवित्र धाम है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। And how we can understand that some place is Holy Dham. तो हम इस पवित्र स्थान को कैसे समझ सकते हैं? The secret is humble attitude and seva to the Dham. तो हमारा एक विनम्र सेवा का भावना होना चाहिए, तभी हम इस धाम को समझ पाएंगे। Shyamananda Pandit was for a long time cleaning place, Kanaka Kunj, and then after that he got mercy of Srimati Radharani and tilak, special tilak on his head. तो श्यामानंद पंडित ने बहुत लंबे समय तक वृंदावन में कुंज में सफाई किया था, झाड़ू लगाया था। उस सेवा के पश्चात फिर राधा रानी की कृपा उनको प्राप्त हुई और उनको जो तिलक है वो राधा रानी की पायल का वो प्राप्त हुआ। So we should have attitude of serving Holy Dham, because Holy Dham is not different from the Lord. तो हमें भगवान के जो पवित्र धाम है उनको सेवा करने की वृत्ति होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। In Archana Padati, this is authorized manual for deity worship. It is enlisted 10 offenses to Holy Dham. तो एक पुस्तक है अर्चन पद्धति, डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा से संबंधित पुस्तक है, जिसमें कि भगवान के धाम के प्रति 10 अपराधों के बारे में वर्णन किया गया है। So we said that Guru is like walking tirthas, and the first offense is to disrespect Guru who reveals the Holy Dham. तो जो भगवान के महान भक्त हैं, गुरु हैं, जो कि इस धाम को प्रकट कर रहे हैं, उनका निरादर करना वो एक अपराध है। Second offense is that we think that Holy Dham is temporary place on the planet Earth. और हम अगर ये समझें कि जो भगवत धाम है वो एक क्षणिक है, इस भौतिक जगत का भाग है जो कि कुछ समय के लिए रहने वाला है। Third is to think that residents of Holy Dham are ordinary people or commit offense or violence toward them. तीसरा अपराध है कि जो इस पवित्र धाम में रहने वाले निवासी जन हैं उनको उनके प्रति आदर नहीं होना या उनका निरादर करना, वो तीसरा अपराध है। Fourth one is to perform mundane activities in Holy Dham. तो भौतिक गतिविधियों को पवित्र धाम में करना वो भी एक अपराध है। Especially earn money and making business of deity worship. और विग्रह सेवा के नाम पर पैसा कमाने का प्रयास करना वो भी एक अपराध है। And then the sixth one is to think that Jagannath Puri belongs to Orissa. That this is part of India. और ऐसा सोचना कि जो पुरी है वो एक उड़ीसा का भाग है, जो कि भारत का भाग है, उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना। Seventh one is to commit sinful activities in Holy Dham. और पवित्र धाम में रहकर कुछ पाप कृत्य करना वो भी एक अपराध है। Eighth one is to differentiate that one Holy Dham is different than others. Vrindavan is not different from Navadvip, Navadvip is not different from Holy Dham. They are all holy in that sense. तो अलग अलग धाम को में अंतर करना, वृंदावन जो है नवद्वीप से अभिन्न है और जो नवद्वीप है पवित्र धामों से अभिन्न है, तो उनमें अगर अंतर करेंगे हम तो वो भी एक अपराध है। So we could see from the first stage we had also the Guru who reveals Dham. If we commit offenses against him, this is aparad. Then we see also if we commit offenses towards Holy Dham, this is also offense. And the ninth one is if we blaspheme Shastra, who is glorifying Holy Dham, this is also offense. तो हम देखते हैं कि जो गुरु हैं इस धाम को प्रकट करते हैं, उनके प्रति अपराध करना, अनादर करना वो तो अपराध है ही, और जो कि ऐसे शास्त्र जो भगवान के धाम का गुणगान करते हैं
और उनकी निंदा करना वो भी अपराध है। And the last one, 10th one, is that we think that glories of Holy Dham are imaginary. और अंतिम ये है ऐसा सोचना कि धाम की जो महिमा है वो क्या है, केवल काल्पनिक है। So if we have humble attitude and attitude of service Holy Dham, then it is said that our advancement is 1,000 more times quicker. तो हमारा सही सेवा भावना है और धाम में रहकर हम सेवा करते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो 1000 गुना यहाँ पर बढ़ सकती है। So we should be especially careful with it, because it is said also opposite. If we commit offenses, that this offense is magnified 1,000 times. तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, अगर हम कोई अपराध करते हैं तो वो भी 1000 गुना अधिक बढ़ जाएंगे। And for the end, I will just say a few things about Vyasa Puja. तो कुछ और बिंदु हैं जो कि व्यास पूजा से संबंधित है। So Prabhupada said, example, if we are using electricity and do not paying bills for electricity, in one moment government will come and बिजली चाहेगा cut the electricity. तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि घर में विद्युत आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और आपने अगर बिल नहीं भरा है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को काट देंगे, बिजली चली जाएगी। So if you take something from a person and you do not pay, this is sinful. तो अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ लेते हैं और बदले में कुछ देते नहीं हैं तो ये एक पाप में है। So similarly, we got so much from spiritual master and we should pay him. तो हमें अपने आध्यात्मिक गुरु से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है तो हमें उसका ऋण चुकाने का प्रयास करना चाहिए। And this is Vyasa Puja, when we celebrate the Guru. और यही व्यास पूजा है जिस उत्सव को हम मनाते हैं। We are trying to repay him for whatever we receive from spiritual master. We are trying to repay. तो जो भी हमें आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है उसका ऋण चुकाने का हम प्रयास कर रहे हैं। Of course, it shouldn't be just that day. We should repay him every day in a year. और इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल उसी दिन हमको ऋण चुकाना है, जीवन का प्रत्येक दिन, वर्ष का प्रत्येक दिन हमें इसका स्मरण रखना चाहिए। But this day is especially representative of all other days in a year. तो ये एक विशेष दिन है जो पूरे वर्ष के जितने दिन हैं उसका एक प्रतिनिधित्व कर रहा है कि हमें ये व्यास पूजा करना है। So Guru is representative of Vyas, and because of that this day is called Vyas Puja. तो जो गुरु हैं वो व्यास देव के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इस दिन को हम व्यास पूजा कहते हैं। Vyas is representative of Narada Muni. Narada Muni is Guru of Vyasadeva. तो व्यास देव जो हैं वो नारद मुनि का प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यास देव जी के गुरु जो है वो नारद मुनि हैं। Narada Muni's spiritual master is Brahma, and Brahma's spiritual master is Krishna. नारद मुनि के जो गुरु हैं वो व्यास देव वो ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के जो गुरु हैं वो जो श्री कृष्ण। So whatever he gives actually to Guru, Guru gives to his Guru, and the last who got it is Krishna. तो जो भी हम गुरु को देते हैं वो अपने गुरु को देते हैं, वो अपने गुरु को देते हैं, अंततः वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचता है। It is said in Shvetashvatara Upanishad, Yasya Deve Parabhaktiryata Deve Tata Guru, that this knowledge can be only understood by unflinching faith in God and spiritual master. तो श्वेता शतर उपनिषद में बताया गया है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिनकी गुरु में और कृष्ण में समान रूप से श्रद्धा होती है उनको ये जो वैदिक शास्त्र है उसका मर्म प्रकट होता है। And Guru is like a tax collector. He is collecting money, but after
whatever he collects goes to the government. तो जो गुरु goes to government. Yes, tax collector. तो गुरु एक टैक्स कलेक्टर की तरह है, वो टैक्स लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, जैसे गवर्नमेंट में होता है, टैक्स कलेक्टर आते हैं, टैक्स लेते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं। So this is called Guru Parampara. तो ये जो है गुरु परंपरा है। Of course we can ask ourselves why this is called Vyasa Puja, why we do not call this Narada Puja or Brahma Puja. तो हम इसको व्यास पूजा कहते हैं, हम नारद पूजा या ब्रह्मा पूजा क्यों नहीं कहते? It's because Vyasadeva is a representative of Krishna. He is incarnation of Krishna who wrote scriptures for us, and because of that we got knowledge. तो व्यास देव जो है वो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, भगवान कृष्ण स्वयं हैं जो कि जिन्होंने साहित्यों की रचना की है, हमको साहित्य प्रदान किए हैं। And because of that we are worshipping Vyas Guru. इसीलिए हम जो व्यास देव हैं, जो गुरु हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। Whenever Krishna comes to this material world just to show us, he also accepts Guru. तो कृष्ण इस जब भौतिक जगत में आते हैं, Whenever Krishna comes into the material world, he has Guru. He approach Gurus. जब कृष्ण स्वयं भौतिक जगत में आते हैं तो उनके भी गुरु होते हैं, वो गुरु के पास समक्ष जाते हैं। Because he is teaching us by example. तो जो कृष्ण है अपने उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। Yad Acharati Shreshtas. So we can see Chaitanya Mahaprabhu, he had Guru, Krishna had Guru, Ramachandra had Guru, Vyasadeva had Guru, just to teach us. This you cannot do without this. तो जो भगवान कृष्ण हैं उनके गुरु हैं, भगवान रामचंद्र उनके गुरु हैं, व्यास देव जी के गुरु हैं। तो सभी जो गुरु हैं वो स्वीकार करते हैं हम सबको शिक्षा देने के लिए। And it's very interesting that Prabhupada said there is no other way, although experience is personal. In purport, Prabhupada said, experience of Krishna. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, गुरु के माध्यम से जाए बिना और दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि जो अनुभव है वो व्यक्तिगत है। So we should always feel indebted, and we can never repay our debt to Guru. तो हमें हमेशा कृतज्ञ है ना, अपने आप को ऋणी समझना चाहिए और इस ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते। As I mentioned in the beginning, some persons say also when they made mistake, this is Krishna's arrangement, this is not right. As I mentioned in the beginning, when we make some mistakes, we try to justify that and say this is Krishna's arrangement. तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि हम कोई गलती करते हैं और उस गलती को छुपाने के लिए, उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए हम बोलते हैं कि कृष्ण की इच्छा है। Similarly is with serving Guru. तो ये जो गुरु की सेवा में भी ये उदाहरण उसी तरह से लागू होता है। We can find person who will say, who will be in Tamoguna and say, I cannot repay to Guru, I'm useless. जो तमोगुण में व्यक्ति होगा वो विचार करेगा कि मैं गुरु के जो ऋण है वो चुका नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बेकार हूँ। And we can also find a person in Sattva Guna who will say also I am useless. तो हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो सतोगुण में है वो बोले कि मैं गुरु का ऋण नहीं चुका सकता हूँ क्योंकि मैं यूजलेस हूँ। So my question is again, how to recognize who is in Tamoguna and who is Sattva Guna, because one and another person say the same, I am useless. तो कैसे उसको पहचाना जाए? एक तमोगुण में बोलना है, एक सतोगुण में बोलना, दोनों यही बोलना है कि मैं बेकार हूँ, यूजलेस हूँ। How we should know who is really humble? तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन वास्तव में विनम्र है? What's your answer? आपका क्या उत्तर है? One who is in Satoguna, he will try, but he will feel my attempts are very weak, very insignificant.
But tamogun person, he doesn't do anything. Achyuta Krishna is supposed to translate, but he gave the answer. Okay. So, yes, we will recognize according to guna karma. Karma is important. Person who is in sattva guna, he will try in any way best he can to satisfy the guru. तो हमें जो गुण है और कर्म के अनुसार पहचानना होगा कौन किस गुण में है। तो जो सत्वगुण में स्थित है वो अपना पूरे शक्ति लगाएगा गुरु की प्रसन्नता के लिए, ऋण चुकाने के लिए। While person in tamoguna will lay in the room in bed and say, I am useless. और जो तमोगुण व्यक्ति होगा वो बिस्तर में पड़ा होगा, सो रहा होगा, बोल रहा होगा मैं बेकार हूँ। So we should stay humble, but we should try as much as we can to repay this debt. तो हमें अगर वास्तव में विनम्र होना है तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति लगानी होगी गुरु की सेवा करने के लिए, उनका ऋण चुकाने के लिए। We actually we cannot repay this debt, but we shouldn't have such attitude, because I cannot repay, I will not even try. तो वास्तव में हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, लेकिन हमारा इस तरह से मनोभावना होना चाहिए कि मुझे अधिक से अधिक प्रयास करना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि क्योंकि मैं ऋण नहीं चुका सकता हूँ इसलिए कुछ प्रयास ही नहीं करूँगा। So the conclusion of this pravachan is that we should stay humble and that we should serve here Holy Dham and Guru Maharaj in all possible ways. तो प्रवचन का जो निष्कर्ष है वो हमें एक विनम्रता के साथ में और सेवा भावना के साथ में जो गुरु महाराज हैं और ये जो पवित्र धाम है उनका सेवा करने का हमको प्रयास करना है। And if we do not know how to serve, then we should also ask, of course, his representatives. और अगर हमको पता नहीं है कि कैसे सेवा की जाए तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। I heard on Vyasa Puja, just recently somebody told me, in Bhopal, it was big feast on Vyasa Puja. तो मैंने व्यास पूजा के दिन में जो भोपाल में हुई थी तब एक भक्त के द्वारा सुना, उस दिन बहुत बड़ा फीस्ट भी था। Devotees made 1008 preparations. भक्तों ने 1008 भोग बनाए थे। And there were 3000 devotees. और 3000 भक्त थे। And servants separated prasadam for Maharaj in kitchen because Maharaj was busy with preaching. तो जो महाराज के सेवक थे उन्होंने महाराज के लिए जो प्रसाद था उसको अलग कर दिया था क्योंकि महाराज उस समय प्रचार कार्य में व्यस्त थे। So when Maharaj finished with preaching, he said to servant, "You can now bring prasad." तो जब प्रचार पूरा हुआ तो गुरु महाराज ने अपने सेवक उनसे कहा कि आप अभी प्रसाद लेके आ सकते हैं। I think that Gokul Chandra was. So he came in kitchen and there was no prasad. Bhaktan took all. तो वो गोकुल चंद्र प्रभु थे जिनसे वार्तालाप चल रही थी। तो जब गोकुल चंद्र प्रभु वहाँ पर आते हैं और किचन में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। So that was a good example from our point of view, because we are celebrating Guru and we should always think at first place about him. तो हम व्यास पूजा उत्सव मना रहे हैं और उसमें ये भावना होना चाहिए कि सबसे पहले हमें गुरु की सेवा करना है। Out of 1008 preparations, left nothing. तो 1008 जो बने थे उसमें से एक भी गुरु महाराज के नहीं बचा। So Gokul quickly asked some devotees to make some prasadam for Maharaj. तो गोकुल चंद्र ने तुरंत कहा भक्तों से कि कुछ आप बनाइए गुरु महाराज के लिए। So we should always be careful, humble, and with serving attitude. तो हमेशा हमें सावधान रहना है और विनम्र रहना है और सेवा भावना के साथ सेवा करना है। Thank you very much, Hare Krishna. हरे कृष्ण।